भारत की आरक्षण नीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कर रही है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या सामाजिक न्याय के लिए जो नियम बनाए गए थे वो हमेशा एक जैसे ही रहने चाहिए, या फिर बदलते हुए समाज के साथ उन्हें भी बदलना चाहिए? क्या आरक्षण की व्यवस्था में भी समय के साथ बदलाव की गुंजाइश है? तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इसकी जड़ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में है, जो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर ही कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठा रही है। जी हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये याचिका SC और ST समुदायों से जुड़े आरक्षण के मूल सिद्धांत को ही चुनौती दे रही है। तो ये याचिका आखिर चाहती क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का फिल्टर लगाने की बात कर रही है। मांग ये है कि जैसे OBC आरक्षण में एक क्रीमी लेयर होती है जो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण के फायदे से बाहर रखती है, ठीक वैसा ही फिल्टर अब SC और ST समुदायों के लिए भी होना चाहिए। इस कानूनी चुनौती को सामने लाने वाले हैं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय। और मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। चलिए आप जरा इसके पीछे के तर्क को समझते हैं। आखिर ये मांग उठ क्यों रही है? याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आरक्षण का जो असली मकसद था वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। इस याचिका के जड़ में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कि आरक्षण का असल मकसद क्या था। मकसद था समाज के सबसे पिछड़े, सबसे दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसा हो नहीं रहा। इसका फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर यह दलील बहुत सीधी और असरदार हो जाती है। कहा गया है कि कुछ परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं, वही बार बार इसका फायदा उठा रहे हैं, जबकि उन्हीं के समुदाय के लाखों लोग आज भी वहीं के वहीं हैं। यानी आरक्षण बराबरी का जरिया बनने की बजाय कुछ परिवारों के लिए एक विरासत जैसा बन गया है। तो फिर क्रीमी लेयर में कौन आएगा? याचिका में ये भी साफ साफ बताया गया है। सीधी सी बात है, अगर किसी SC या ST परिवार का कोई सदस्य एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है, मान लीजिए राष्ट्रपति, जज या कोई क्लास 1 अधिकारी बन गया है, तो उनके बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इस पूरी सोच के पीछे का फलसफा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, मतलब सबके लिए बराबर का मैदान। सोचकर देखिए, एक रेस हो रही है। जो धावक पहले ही बहुत आगे निकल चुका है, उसे तो आगे वालों के साथ मुकाबला करना चाहिए ना कि उन लोगों के साथ जो अभी रेस शुरू ही कर रहे हैं। तर्क यही है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भी बहुत अहम है। अदालत ने बहुत तेजी और गंभीरता दिखाई है। उन्होंने सिर्फ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस मामले को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब गेंद केंद्र और सभी राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। सबको नोटिस जारी करके संवेदनशील मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अब सरकारों को जवाब देना होगा, और वो भी तथ्यों के साथ। क्या वाकई आरक्षण का फायदा बस कुछ गिने चुने और संपन्न परिवारों तक ही सिमट कर रह गया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत की सामाजिक न्याय नीति का भविष्य तय कर सकता है। तो ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है। इसका जो भी फैसला होगा वो भारत में आरक्षण की पूरी कहानी को बदल सकता है। चलिए देखते हैं कि इसके असर क्या हो सकते हैं। तो देखिए अभी की व्यवस्था क्या है और क्या बदलने की मांग हो रही है। अभी तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ OBC कैटेगरी के लिए था। अब मांग ये है कि इसे SC और ST पर भी लागू किया जाए। ये है मूल बदलाव का प्रस्ताव। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानून में फेरबदल की बात नहीं है। ये तो उस धागे को खींचने जैसा है जिससे पूरे देश का सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है। ये फैसला तय करेगा कि आने वाले सालों में हम सामाजिक न्याय को किस नजर से देखते हैं। तो इन सब के बाद हम कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ रह जाते हैं। क्या इस बदलाव से सच में सामाजिक न्याय मजबूत होगा, या फिर समाज में नई तरह की बहसें और शायद दरारें भी पैदा होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब किसी भी तरह के आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े? इन सब सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है
इस याचिका के साथ आरक्षण के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक नई लकीर खींच दी गई है। ये एक ऐसी लकीर है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा और इसका नतीजा जो भी हो वो भारत के सामाजिक इतिहास में एक नया अध्याय जरूर